आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी f0 के रूप में प्रदर्शित है, जहां नेत्रिका से इसकी दूरी मतलब अभिदृश्यक की दूरी कैपिटल L के रूप में प्रदर्शित है। वस्तु अभिदृश्यक से u दूरी पर रखी जाती है, तो इस प्रकार से इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाले यंत्र को ठीक से कार्य करने के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर सही होनी चाहिए बोला गया है। जहां नेत्रिका और अभिदृश्यक की दूरी का जो मान होता है वो वस्तु की जो दूरी होती है उस अभिदृश्यक लेंस से वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए बोला गया है। दूसरे विकल्प में उल्टा बोला गया है कि जो उनके बीच की दूरी है मतलब अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी का मान ज्यादा होना चाहिए वस्तु की दूरी से। तीसरा हमारे पास है कि जो अभिदृश्यक और लेंस नेत्रिका के बीच की जो दूरी है उसका मान फोकस दूरी के मान से ज्यादा होना चाहिए अभिदृश्यक की, और फोकस दूरी के दुगुने मान अभिदृश्यक के फोकस दूरी के दुगुने मान से कम होनी चाहिए। तीसरी स्थिति यह है कि दोनों के बीच की दूरी अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी का मान ज्यादा होना चाहिए उस अभिदृश्यक लेंस के 2 गुने या उसकी वक्रता त्रिज्या से। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन। कौन सा मान सही होगा वो हम देखना है। सबसे पहले हम देख लें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उसकी संरचना कैसी होती है। सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब 2 लेंस का यहाँ पर उपयोग होगा। एक लेंस होगा छोटा जो वस्तु के पास होगा, जैसे हम अभिदृश्यक लेंस कहेंगे, और दूसरा होता है एक बड़ा लेंस। ठीक है, बड़ा लेंस इसलिए ताकि हम उस वस्तु को बड़े रूप में देख सकें, इसलिए तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब वस्तु मान लीजिए एक नियत दूरी पर स्थित होती है, तो हमने उसे बता दिया कि ये मान लीजिए किसी एक दूरी पर स्थित होती है। ठीक, वस्तु की स्थिति, अभी वस्तु के लिए उसकी लंबाई को AB से प्रस्तुत कर रखा हमने, और वस्तु की स्थिति को अगर हमें देखना है तो अभिदृश्यक से अगर वो हम दूरी देखें तो उसके केंद्र से देखेंगे। उसके केंद्र से देखेंगे तो ये दूरी उल्टी रूप में आएगी और उसे स्मॉल u के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब मान क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये है तो O, और दूसरा लेंस जो हमारे पास है उसे ई आई पीस के रूप में हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, जबकि फोकस दूरी का मान हमारे पास कहीं एक तरफ, अगर दोनों तरफ की फोकस दूरी का मान देखें तो ये f0 और यहाँ पर भी इसका मान f0 होगा, एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक। दूसरे के लिए अगर हम मान देखें तो वो हमारे पास आई पीस के लिए होगा कुछ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एफ ई के रूप में उसका मान होगा, और उल्टी तरफ की दिशा पर भी देखें तो ये हमारा एफ ई के रूप में ही होगा। ठीक, अब दोनों के बीच की दूरी हम देख लें। नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी जैसे क्वेश्चन पे दिया गया है कि वो कैपिटल एल है, यहाँ से कैपिटल एल के रूप में प्रदर्शित की जाती है। वस्तु को अगर हम कितनी यथार्थता से या कितनी अच्छी तरीके से देख सकते हैं इसका निर्धारण हम कर पाते हैं उस सूक्ष्मदर्शी के लिए उसकी आवर्धन क्षमता से। m के रूप में अगर हम उसे प्रस्तुत करें इसका मान होता है ऋणात्मक, हम उसे कहेंगे v0 बटे u नॉट के रूप में, गुणा हमने करा d बटे u e के रूप में। अब लोग को समझा दें कि वो है क्या क्या। तो इस बीच पर अगर हम v0 के मान को देखें तो ये अभिदृश्यक के लिए पहला जो लेंस हमारे पास है अभिदृश्यक के लिए उसके प्रतिबिंब की स्थिति को बताएगा। देखिए ये तो हमें बता दिया कि जो टर्म्स हैं ये क्या क्या है। यहाँ पर कैपिटल डी नेत्रिका के व्यास को प्रदर्शित करेगा, यू नॉट हमें अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी को बताएगा, और यू ई हमें नेत्रिका से वस्तु की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। इस बीच पे अगर हमें आवर्धन क्षमता का मान ज़्यादा रखना है या यंत्र ठीक से काम करे, इसके लिए जो उसके बीच की लंबाई है उस पर हमें संबंध देखना होगा कि कौन कौन सा यहाँ पर सही होगा। पहला हमारे पास होता है कि यू नॉट का मान, यू नॉट मतलब अभिदृश्यक से वस्तु की जो दूरी होती है का मान यहाँ पर कम होना चाहिए, मान कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए तो हमारे पास दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंडीशन सही लग रहा है, तो हमारे पास बी वाला कंडीशन जो होता है वो ये बताता है कि जो लंबाई का मान है किसके मध्य, अभिदृश्यक और नेत्रिका के मध्य जो लंबाई का मान है वो ज़्यादा होना चाहिए यू की अपेक्षा। यू नॉट को यू के रूप में हमने ले लिया यहाँ पर, तो यू नॉट ही हमारे पास है। फर्स्ट कंडीशन से हम देख लें कि एल का जो मान है वो यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए यू की अपेक्षा, तो हमने दे दिया। तो पहला हमारे लिए ऑप्शन गलत है, दूसरा हमारे लिए सही है। तीसरे और चौथे ऑप्शन में हमें ये देखना होगा। अब देखिए इसके लिए हम बात करें कि फोकस दूरी का जो मान होता है कि अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी का मान है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर कम होना चाहिए किसकी अपेक्षा, आई पीस, या हम कह सकते हैं नेत्रिका के फोकस दूरी के मान से। तो इस बीच पर हम देख रहे हैं कि एल का जो मान यहाँ पर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए किसकी अपेक्षा, एफ नॉट अभिदृश्यक के लिए उसकी जो फोकस दूरी है उसके मान से। तो इस बीच पे अगर हमें दिया गया क्वेश्चन पे कि जो हमारे पास कंडीशन बनते हैं तो सी हमारे पास गलत होगा, और 2f के मान के बराबर, मतलब हम इसे कह सकते हैं कि एल का जो मान है वो ज़्यादा होना चाहिए अब भी 2f0 की अपेक्षा। ठीक है, अभिदृश्यक के लिए जो उसकी वक्रता त्रिज्या है उसके मान से दोनों के बीच की दूरी का मान ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 कंडीशन हमारे पास हो गए, ये कंडीशन हमारे पास आता है डी पर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें जो दिया गया था तो हमारे लिए बी और डी सही ऑप्शन है इसका। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।